नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम सुजाता, उम्र 27 साल। मैं एक छोटे से कस्बे में बरेली के पास के गांव में रहती हूँ। मेरी शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे जब किस्मत ने सब कुछ छीन लिया। एक सड़क हादसे में मेरे पति अमित इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस दिन मेरी गोद में रखे सिंदूर के डिब्बे से आखिरी बार लाल अंग मेरी मांग में गिरा था। तब मुझे नहीं पता था कि आखिरी बार है। जब मैं किसी नाम का रंग अपने माथे पर लगा रही हूँ तो घर में सन्नाटा पसरा रहता था। सासू माँ रोज आंसू पूछते हुए कहती, बेटी तू मत टूट, भगवान ने चाहा तो तेरा भी कोई सहारा भेजेगा। पर मुझे क्या पता था कि वही सहारा मेरी एक ऐसी साजिश में बदल जाएगा जो मेरी जिंदगी उलट कर रख देगा। अमित के छोटे भाई रोहित मुझसे लगभग 5 साल छोटे थे। शहर में पढ़ाई कर रहे थे, अब इंजीनियर की नौकरी लग चुकी थी। वो मुझसे बहुत इज्जत से बात करते थे, भाभी कहकर, हमेशा मुस्कुराकर। कभी कभी जब मैं अकेली होती तो वही मेरे लिए सब्जी लाते, बैंक के काम निपटवाते और सासू माँ को डॉक्टर के पास ले जाते। धीरे धीरे घर में फिर से जीवन के कुछ रंग लौटने लगे। मुझे लगा शायद अब सब संभल जाएगा, लेकिन एक दिन सासू माँ और ससुर जी के कमरे से ऐसी बात सुनी जिसने मेरी रूह कांप गई। रात के करीब 10 बज गए होंगे। मैं पानी लेने रसोई में गई थी। उनका कमरा रसोई के ठीक पास था। दरवाजा थोड़ा खुला था। भीतर से सासू माँ की आवाज आई, देखो जी, हमारी इज्जत भी कोई चीज होती है। लोग बातें बना रहे हैं, वो जवान है, अकेली है, घर में देवर है। अगर समाज में नाम खराब हुआ तो ससुर जी बोले, तो क्या लड़की तो सीधी है, कहीं भागेगी नहीं। सीधी है तभी तो कह रही हूँ, अगर हम रोहित की सगाई तोड़कर उसकी शादी सुजाता से कर दे तो घर की इज्जत भी बच जाएगी और बहू को भी सहारा मिल जाएगा। मेरा दिल जैसे रुक गया। क्या मैंने सही चुना? क्या सच में सासू माँ अपनी बेटी की सगाई तोड़कर मेरी शादी उससे करवाना चाहती है? मैं दीवार से टकराकर खड़ी रह गई। आंखों में आंसू थे और पैरों में जान नहीं। अगले दिन सुबह जब रोहित घर आया तो मैं उसे देखकर नजर झुका। वो हमेशा की तरह हंसमुख था। भाभी, आज आपकी पसंद की जलेबी लाया हूँ। मैं मुस्कुरा भी नहीं पाई, अंदर से टूट चुकी थी। मन में सवाल था, क्या उसे इस बात का पता है या वो भी इसमें शामिल है। दिन बीतते गए, मैं किसी से कुछ नहीं बोली, लेकिन एक रात फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब साफ कर दिया। उस रात बिल्ली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सासू माँ मंदिर में दिया जलाकर सो चुकी थी। मैं अपने कमरे में थी। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। भाभी, मैं हूँ, रोहित। मैंने कहा, क्या हुआ? वो अंदर आया। हाथ में एक चिट्ठी थी, ये मम्मी पापा ने दी है। बोले कि आपसे बात कर लूँ। मैंने कांपते हाथों से कागज खोला। लिखा था, सुजाता, हमने बहुत सोचकर ये फैसला किया। अमित के जाने के बाद हम नहीं चाहते कि तू अकेली रहे। हमारा घर परिवार बना रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि तू और रोहित एक हो जाओ, शादी कर लो। हमने उसकी सगाई तोड़ दी। मेरी सांसें रुक गई। रोहित, ये सब क्या है? मैंने रोते हुए कहा। वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, भाभी, मम्मी पापा सही कह रहे हैं, मैं आपको अकेला नहीं देख सकता। बचपन से आपको सम्मान दिया है, लेकिन अब दिल कहता है कि अगर मैं आपकी जिंदगी में खुशियाँ ला सकूँ तो इसमें बुरा क्या है। मुझे लगा जैसे जमीन के पैरों के नीचे से खिसक गई। बस करो रोहित, ये सब गलत है, तुम मेरे देवर हो। मैं चिल्लाई, पर उसने सिर झुका लिया और चला गया। रात भर नींद नहीं आई। मेरे मन बस एक ही सवाल था, क्या सच में ये साजिश सिर्फ इज्जत बचाने के लिए या इसके पीछे कुछ और? अगले दिन मैंने छुपकर उनकी बातें फिर सुनी। इस बार मुझे वो शब्द सुनाई नहीं दिए जिन्होंने मेरी आत्मा को झंझोर दिया था। तेरी गवार भाभी को हमारी साजिश के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। अगर वो मान गई तो रोहित की जायदाद पर भी उसी का हक रहेगा, और अगर नहीं मानी तो समाज में उसकी इज्जत का क्या होगा, ये हम सब जानते हैं। अब साफ था, सारा खेल संपत्ति का था। मेरे पति की बीमार राशि, जमीन और घर सब मेरे नाम थे। अगर मैं अकेली रहूंगी तो सब मेरा, और अगर रोहित से शादी कर ली तो सब परिवार का। मैंने निश्चय कर लिया, अब ये खेल मैं यहीं खत्म करूंगी। रात के बाद सुबह, पर मेरे अंदर की रात अभी खत्म नहीं हुई। मैंने तय कर लिया, अब मैं रोने वाली नहीं हूँ, जवाब दूंगी। सुबह नाश्ते के समय मैंने सासू माँ ससुर जी से कहा, माँ, बाबूजी, मैंने कल आपकी चिट्ठी पढ़ ली। दोनों के चेहरे पर झूठी चिंता थी। बेटी, हमने तुम्हारे भले के लिए सोचा था। समाज बड़ा बेरहम है, लोग ताने देंगे कि जवान बहू घर में अकेली है। हमने सोचा रोहित भी तो अपना ही है। मैंने शांत होकर कहा, आप सही कहती है माँ, अगर मैं इस घर की इज्जत की खातिर कुछ कर सकती तो करूंगी, लेकिन पहले मुझे कुछ दिन सोचने दीजिए। वे दोनों मान गए। शायद उन्हें लगा कि मैं मान जाऊंगी, पर मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं इस साजिश को बेनकाब करूंगी। अगली रात में चुपके से रोहित के कमरे के बाहर गई। दरवाजा थोड़ा खुला था, अंदर से उसकी आवाज आ रही थी, हाँ मम्मी, सब ठीक है, पर भाभी बहुत चुप है, कहीं इनकार ना कर दे।
तो रोहित बेटा तुझे समझ नहीं आता क्या? अगर वो ना कहेगी तो हम समाज में उसकी बेइज्जती कर देंगे, बोलेंगी वो अकेली होकर अपने देवर पर नजर रखती है, फिर देखना मान जाएगी। मेरे कानों में आग सी लग गई। मुझे अब कोई शक नहीं था, ये सब एक गंदी चाल थी। अगले दिन मैंने पूरे गांव के सामने एक बात करने की ठानी। मैंने पंडित जी को बुलाया और कहा आज मेरे पति की बरसी है, सबको बुला लीजिए। शाम को पूरा गांव आ गया, सासू माँ, ससुर जी और रोहित भी सजे धजे बैठे। तो उन्हें लगा शायद मैं तैयार हूँ शादी के लिए, हाँ कहने के लिए। सबके सामने मैंने कहा आज मैं एक बात सबके सामने कहना चाहती हूँ। मेरे पति अमीर इस घर की शान थे, उन्होंने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया, पर उनके जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे अपने फायदे की चीज समझ लिया। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। हाँ, इन्होंने मेरे देवर रोहित की सगाई तोड़ दी ताकि मेरे पति की बीमा राशि और जमीन अपने नाम कर सके। मुझे इज्जत बचाने के नाम पर शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है, और अगर मैं मना करती हूँ तो ये मेरी बदनामी कर देते। लोगों ने फुसफुसाना शुरू किया। सासू माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। ससुर जी उठने लगे, लेकिन मैं रुकी नहीं। मैंने रोहित की बातें सुनी, उनकी फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी। ये सब साजिश थी प्यानी। मैंने मोबाइल निकाला और गांव के सामने वो रिकॉर्डिंग चला दी। सभी ने साफ सुना सासू माँ का वो वाक्य, तेरी गवार भाभी को हमारी साजिश के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। अब किसी के पास कुछ कहने को नहीं था। रोहित सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसके चेहरे पर शर्म थी, पर आंखों में पछतावा भी। वो बोला, भाभी मुझसे गलती हुई है। मैंने सोचा कि मैं सच में आपकी जिंदगी में खुशी ला सकता हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि मम्मी पापा का मकसद कुछ और है। मैं सब छोड़कर जा रहा हूँ। सासू माँ चीखी, रोहित तू हमें घर छोड़कर नहीं जा सकता। वो बोला, माँ अपने बेटे को नहीं जमीन को बचाने की सोची। अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता। रोहित घर छोड़कर चला गया। मैं वहीं खड़ी थी, आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी राहत थी। कम से कम सच्चाई सामने आ चुकी थी। कुछ दिन बाद रोहित ने मुझे एक चिट्ठी भेजी। लिखा था, भाभी मैंने बहुत सोचा आपकी इज्जत को ठेस न पहुंचाऊं, लेकिन मैं खुद को सुधारना चाहता हूँ। मैं किसी बड़े एनजीओ में काम कर रहा हूँ जो विधवाओं के पुनर्वास के लिए काम करता है। आप हमेशा मेरी प्रेरणा रहेंगी। मैंने भी चिट्ठी अपने पति की तस्वीर के पास रख दी। धीरे धीरे मैंने गांव छोड़ने का फैसला किया। मैंने अपने पति की बीमा राशि से एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया, जहाँ गांव की विधवाएं और लड़कियां काम करती सीखती। नाम रखा अमित आश्रय। अब मेरी जिंदगी किसी के सहारे पर नहीं, बल्कि अपने दम पर चल रही है। कुछ महीनों बाद मैं मंदिर में दीप जलाते हुए मुस्कुराई। किसी ने पीछे से कहा, भाभी। मुड़कर देखकर रोहित खड़ा था, सादे कपड़े, शांत चेहरा। मैं बस आशीर्वाद लेने आया हूँ, फिर चला जाऊंगा। मैंने कहा, तुम अब मेरे लिए सिर्फ देवर नहीं, एक इंसान जिसने गलती मान ली, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। उसने झुककर मेरे पाँव छुए और चला गया। दीप की लो हवा में कांपी, फिर स्थिर हो गई। मैंने मन ही मन कहा, शायद भगवान ने मुझे रोहित की शादी नहीं, बल्कि मेरी आत्मा की आज़ादी का मौका दिया है। कभी कभी समाज इज्जत के नाम पर और सहारे के बहाने औरत की जिंदगी की डोर अपने हाथों में रखना चाहता है, लेकिन अब औरत अपने हक की आवाज़ उठाती है तो वही समाज झुक जाता है। दोस्तों, क्या मैं सही कह रही हूँ गलत? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी चिट्ठी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते एक नई कहानी के साथ।